गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने अपने लास्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। आज वाले लेक्चर में हम अपने वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज़ ए वेक्टर स्पेस with respect to vector addition and scalar multiplication। that means हमें क्या गिवन है, हमें सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन गिवन है और किस फील्ड के ओवर गिवन है, रियल लाइन की फील्ड के ओवर हमें अपना जो दिया हुआ है प्लेन गिवन है। हम क्या करेंगे, जो आपके वेक्टर्स का सेट दिया हुआ है, कौन से वेक्टर्स, वेक्टर्स इन प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, तो हम उसको वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम वी सेट को किससे डिनोट करेंगे, लेट द वी denotes the set of all coplanar vectors and R be the field of the real number। तो जो v के एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, वे आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे x कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। बिकॉज जो हमारा प्लेन होता है कार्टेशियन, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर प्लेन को डिस्कस करें तो कंप्लीट प्लेन आपका ऑर्डर्ड पेयर से ही रिप्रेजेंट होता है, जिसमें x कोऑर्डिनेट को x से रिप्रेजेंट करते हैं और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ जो v आपका सेट दिया हुआ है वो रियल नंबर की फील्ड पे ही दिया हुआ है, तो आपका जो x y है वो किससे बिलोंग करेंगे, वो रियल से ही बिलोंग करेंगे। अब हमें v को ओवर आर ही आपने एक वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑपरेशंस थे उन ऑपरेशंस को शो करेंगे और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो ऑपरेशंस थे उनको शो करेंगे। तो हमारा जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वो गिवन है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या लेंगे, u और v से ही लेंगे दो एलिमेंट और दिखाएंगे कि u प्लस v भी किससे ही बिलोंग कर रहा है, आपका v सेट से ही बिलोंग कर रहा है। और जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर को के लिए जो एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है वो किस टाइप से डिफाइंड है, लेट u इज इक्वल्स टू u1 कॉमा u2 एंड v इज इक्वल्स टू v1 कॉमा v2। तो जब आप u प्लस v निकालोगे तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट u1 प्लस v1 रहेगा और y कोऑर्डिनेट u2 प्लस v2 रहेगा। अब देखो u1 u2 v1 v2 ऑल दीज नंबर्स आर द रियल नंबर, तो आप उनको जब ऐड करोगे तो वो भी क्या ही रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। हेंस u प्लस v जो आपका ऑर्डर्ड पेयर आया है जिसमें x कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है और y कोऑर्डिनेट भी रियल नंबर है, तो वो आपका किससे बिलोंग कर जाएगा, सेट v से ही बिलोंग कर जाएगा। तो दैट मीन्स जो एडिशन ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। एक्सटर्नल के लिए हम एक एलिमेंट वी से लेके चलेंगे और एक आपका रियल की फील्ड से लेके चलेंगे। तो आपने u इज इक्वल्स टू u1 कॉमा u2 ऑर्डर्ड पेयर तो आपने v से ले लिया और अल्फ़ा r से ले लिया और हमें शो करना है अल्फ़ा डॉट u। ये जो डॉट ऑपरेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्फ़ा डॉट u1 कॉमा u2 जब आप निकालोगे तो वो इस टाइप से डिफाइंड है, आपका ऑर्डर्ड पेयर पे ऑपरेशंस जब आप बुक में देखोगे तो वो यूँ डिफाइंड है कि अल्फ़ा u1 कॉमा अल्फ़ा u2 ऑर्डर्ड पेयर ही आपको मिलेगा। तो अब देखो u1 u2 रियल नंबर, अल्फ़ा रियल नंबर, अल्फ़ा डॉट u1 भी रियल नंबर और अल्फ़ा डॉट u2 भी रियल नंबर। हेंस जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस है, जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बन गया, एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन v बन गया। हमारी जो दो कंडीशंस थी वो होल्ड होगी। उसके बाद एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या शो करेंगे कि जो वी सेट आपका एडिशन के साथ एक एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा है।
आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी तो बाइनरी ऑपरेशन ने ही सेटिस्फाई करवा दी। अब एबिलियन ग्रुप के लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और साथ के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन ऑपरेशन के साथ प्रूव करेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जब आप तीन एलिमेंट u v और w v सेट से लेते हो, आप u प्लस v प्लस w निकाल के देखो, या पहले v प्लस w को ऐड करो फिर u ऐड करो, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके रियल नंबर ही हैं और रियल नंबर में आप a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो वो भी इक्वल ही होता है, या a प्लस b पहले ऐड करके c ऐड करो या पहले b प्लस सी को ऐड करके a ऐड करो, तो वो दो चीज़ें इक्वल वैल्यू ही देती हैं। तो ऑब्वियसली आपकी एसोसिएटिविटी रियल की वजह से सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी। क्लियरली u v आपने v सेट से लिए तो u प्लस v प्लस u के ही इक्वल आएगा बिकॉज u प्लस v भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका जो x कोऑर्डिनेट है वो u1 प्लस v1, y कोऑर्डिनेट u2 प्लस v2। तो आप u1 प्लस v1 को v1 प्लस u1 भी लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स। तो क्लियरली आपकी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो जो नॉर्मली आपका ऑपरेशन है वो एडिशन ऑपरेशन ही है, बट यहाँ जो एडिशन ऑपरेशन है वो किसके साथ है, किस सेट के साथ है, वो ऑर्डर्ड पेयर के साथ है। तो आप u प्लस ज़ीरो करो, ये जीरो आपकी जीरो नहीं है, रियल वाली जीरो नहीं है, ये जीरो आपका जी ऑर्डर्ड पेयर है जिसका x कोऑर्डिनेट भी जीरो है और y कोऑर्डिनेट भी जीरो है। दैट मीन्स ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सारे के सारे प्लेन ही तो आपके v सेट में गिवन है, प्लेन ही तो गिवन है। तो u प्लस आप एक ऑर्डर्ड पेयर जिसका x कोऑर्डिनेट भी जीरो y कोऑर्डिनेट भी जीरो उसको ऐड करोगे तो सेम u ही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने कोडेड पेयर u1 कॉमा u2 लिया, जब आप उसमें माइनस u1 कॉमा माइनस u2 ऑर्डर्ड पेयर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो दैट मीन्स हर एलिमेंट का क्या कर गया, एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू वी सेट ने किसकी फॉर्मेशन कर दी, एक एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर दी। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ u v से बिलोंग कर रहे हैं, a जो है आपका एक रियल नंबर है, आप a डॉट जो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो चेक करोगे, a डॉट u प्लस वी, तो वो क्या आएगा आपका ए यू प्लस ए वी आ जाएगा। और a प्लस बी डॉट यू निकालोगे तब भी आपका ए यू प्लस बी यू ही आएगा और थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और वन डॉट यू, अब वन कहाँ से आ रहा है, रियल से, और यू कहाँ से आ रहा है, वी से आ रहा है। दैट मीन्स यू इज ए ऑर्डर्ड पेयर u1 कॉमा u2, तो वन डॉट यू निकालोगे तो वो यू के ही इक्वल आएगा। दस द सेट वी ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स आपके दिए हुए थे वी में विथ सेटिस्फाई द ऑल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये आपका वी ओवर आर क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखो, प्रूव दैट द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सेट सी है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फर्स्टली हम 11th से ही पढ़ के आए हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वहाँ a और b दोनों आपके रियल नंबर रहते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स के सेट को जो a प्लस आयोटा b था अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखें तो हम उसको a कॉमा b, a प्लस आयोटा b को a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो सी आपका दिया वो दिया सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स is a vector space over the field R of the real number where vector addition is defined as
x1 कॉमा x2 प्लस y1 कॉमा y2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 फॉर ऑल ordered pair belongs to C and the scalar multiplication is defined as a dot x1 comma x2 is equals to a dot x1 कॉमा एक डॉट x2 ऑर्डर्ड पेयर आपका आ रहा है। यहाँ जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशंस भी इन्होंने साथ डाल ली है। सी सेट है आपका सेट ऑफ द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसी की तरह बिल्कुल सेम ही है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू हम सी को क्या शो कर देंगे, एबिलियन ग्रुप शो कर देंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टी रहेंगी, मेन जो प्रॉपर्टी है वो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। तो देखो जो u और v थे आपके वो तो c से रहेंगे, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर के सेट से आपके स्केलर्स आने लग रहे हैं। तो जो a है वो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो कि जो आपके a b हैं जो स्केलर्स हैं वो रियल की फील्ड से आने लग रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a डॉट u प्लस वी, u को आप मान लो x1 कॉमा x2, v को मान लो y1 कॉमा y2। जब इनको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा au प्लस av। तो ऐसे ही हम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की सभी कंडीशंस दिखा देंगे। यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली क्या बात है कि जो आपका c है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो किसको कंटेन करता है, r को कंटेन करता है। तो जो स्केलर r से आएंगे तो वो स्केलर ऑब्वियसली किसके भी होंगे, c के भी होंगे, बिकॉज r जो है आपका c के अंदर कंटेंड है। तो इसीलिए हम सारी की सारी सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो कर देंगे और देखेंगे कि c ओवर r आपका क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। अगर आप यहाँ r ओवर c देखते तो वो आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनता, बिकॉज जो स्केलर आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका एबिलियन ग्रुप बनेगा, लेकिन जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होएंगी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड होना ही ज़रूरी नहीं है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो उसका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना ही ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आर ओवर सी में आप स्केलर ले लो आयोटा और रियल नंबर ले लिया आपने 2 और 2 इंटू आयोटा किया, वो तो 2 आयोटा बन गया, लेकिन वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा, वो तो रियल से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हेंस सी ओवर आर तो आपका वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट आर ओवर सी का वेक्टर स्पेस, आर ओवर सी वेक्टर स्पेस नहीं है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट हम देखते हैं। शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस of the type m cross n where mn are the fixed positive integer, that means mn फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर देने का क्या मतलब है कि जो आपका मैट्रिक्सेस का सेट दिया हुआ है उस सेट में एक स्पेसिफिक ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। जैसे m को अगर 2 ले लिया, n को 3 ले लिया, तो आपको सेट दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का ही। m और n आपके यहाँ फिक्स दिए हुए हैं, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो फिक्स है। हमें क्या शो करना है कि इन मैट्रिसेस का सेट क्या करेगा, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, रियल के ओवर एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जो स्केलर हैं वो भी आपके क्या ही रहेंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। अब देखो m आपका सेट दिया है, सभी मैट्रिसेस का सेट जिनका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो आप m का जब एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप की प्रॉपर्टी देखोगे तो m विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, एसोशिएटिविटी को, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगी, और किसी ए मैट्रिक्स के लिए जो उसका माइनस ए आएगा तो वो एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, स्पेसिफिकली एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, तो जो माइनस ए है वो उसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स
की जो एडिशन के साथ हैं वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी, क्योंकि एडिशन में a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और स्केल मैट्रिक्स की एंट्रीज भी रियल नंबर और स्केलर भी रियल नंबर, तो आप अल्फा डॉट ए, अल्फा आपने अगर एक स्केलर लिया और अल्फा डॉट ए निकालोगे तो वो आपका क्या ही बनेगा, एक मैट्रिक्स ही आएगी जिसका ऑर्डर m क्रॉस ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो वो जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही आपका रहेगा। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और अल्फ़ा भी रियल, मैट्रिक्स की एंट्रीज भी रियल, तो अल्फ़ा डॉट ए जो मैट्रिक्स आई है उसकी एंट्रीज भी रियल, तो दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और ये जो स्केलर के साथ जितनी प्रॉपर्टी थी, चार आपकी प्रॉपर्टी थी, तो चारों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक मैट्रिसेस के सेट ने क्या बना दिया, रियल के ओवर वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर दी। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इज द सेट M 2 क्रॉस 2 ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 matrices a vector space under vector addition and scalar multiplication defined एज। अब देखो जो सेट M दिया हुआ है, सेट M में क्या दी हुई है, 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिसेस दी हुई हैं, बट उन रियल मैट्रिसेस पे जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर ऑपरेशंस जिसको बोल रहा है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उनको स्पेसिफिकली बस उनको बोलना ऐसे है कि जो एडिशन है उसको डिफाइंड करने का तरीका क्या है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइंड करने का तरीका क्या है। तो एडिशन आपका कैसे डिफाइंड है, ए आपने दो मैट्रिक्स ली A और B, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्रीज आपकी रियल नंबर्स, तो आप A प्लस बी इज इक्वल्स टू A डॉट बी। अब देखो A प्लस बी हमारा ऑपरेशन था वेक्टर एडिशन, और वो वेक्टर एडिशन डिफाइंड कैसे है कि आप यहाँ दो मैट्रिक्स लो और उनका जब A प्लस बी करोगे तो वो डिफाइंड है A इंटू बी, वो डिफाइंड किया हुआ है इस टाइप से कि आप A प्लस बी का जो आंसर निकालोगे वो आंसर क्या आएगा, जब आप A और B को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालते हो वो आंसर आपका बनेगा। और किसी स्केलर के साथ A डॉट ए डिफाइंड है A इंटू ए, जो ये तो आपका डायरेक्ट जो नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वही है। हमें शो करना है क्या ये सेट रियल के ओवर, रियल जो आपकी फील्ड है उसके ओवर वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं। हमें एक चीज़ पता है, जब हम एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस देखेंगे तो हमें एक एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, और मैट्रिक्स में जो यहाँ जो एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है वो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूट करना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या नहीं बनेगी, आपकी एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन ये सेट नहीं करेगा, तो ये आपका क्या नहीं बनेगा, एक वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। नाउ कम टू द एग्जांपल फिफ्थ। आई थिंक जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू लास्ट प्रॉपर्टी थी उसके लिए ये आपका एक बेस्ट एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल, इज़ द सेट M ऑफ 2 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स। आपको एक सेट M दिया हुआ है जिसमें कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, 2 रो हैं एक कॉलम है, तो हम उसको कॉलम मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। ए वेक्टर स्पेस ओवर R विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। देखो यहाँ जो ये ऑपरेशंस दे रहा है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनको डिफाइंड किस तरीके से कर रहा है वो स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट देखो आपने एक मैट्रिक्स ली AIJ प्लस दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट किया BIJ। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1, सेकेंड का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1, तो वो आपकी नॉर्मली ऐड होने लग रही हैं AIJ प्लस BIJ। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है आपका वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, अल्फ़ा डॉट AI
जे इज इक्वल्स टू, जो आपकी मेन प्रॉपर्टी ये है देखो, अल्फा डॉट ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस एक मैट्रिक्स आएगी जिसकी एंट्रीज होंगी माइनस अल्फा डॉट ए आई जे। अब देख इस ऑपरेशन को एक बार हम कुछ स्पेसिफिकली आपकी मैट्रिक्स लेके ही देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स आप देखो, आपने एक मैट्रिक्स ले ली 2x1 की और उसको किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आएगा, आंसर भी आपका क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन उसके एलिमेंट उस स्केलर के नेगेटिव से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे आपने 2x1 की एक मैट्रिक्स ली जिसमें A11 की जगह 1 है और A21 की जगह 2 है, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो एक मैट्रिक्स रिजल्ट देगा -3 इंटू 1, तो फर्स्ट A11 की जगह रहेगा और -3 इंटू 2 आपका A21 की जगह रहेगा। इस टाइप से जो इन्होंने यहाँ आपके ऑपरेशंस डिफाइंड करे हैं, इस टाइप से डिफाइंड किए हैं कि अल्फा डॉट ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा डॉट ए आई जे। अभी तो ये डिफाइंड किया है, हम अब इस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये चेक करेंगे कि क्या आपका जो सेट एम है वो वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं। फर्स्टली एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो तो नॉर्मली मैट्रिक्स एडिशन ही दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, जो नॉर्मली हम ऐड करते हैं उसी टाइप से एडिशन डिफाइंड किया हुआ है। तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू तो ये आपका एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर देगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के लिए जब आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आपके दो स्केलर्स हैं, स्केलर्स मीन्स ये क्या है, दो रियल नंबर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है ए आई जे 2x1 की मैट्रिक्स है, तो आपको ये चीज़ें शो करनी है, मतलब ये जो आपकी शो करनी है कि अल्फ़ा, चाहे आप पहले अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करो तब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले बीटा इंटू मैट्रिक्स करो फिर उसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये चीज़ हमें शो करनी थी। सेकेंड जो आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी वो वाली प्रॉपर्टी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा डॉट मैट्रिक्स जिसके एंट्रीज हैं ए आई जे विच इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा डॉट मैट्रिक्स को डिनोट कर लिया A11 और A21 से। तो जो डॉट ऑपरेशन स्पेसिफिकली डिफाइंड है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, उससे जब वो ऑपरेट हम यहाँ करेंगे तो वो बन जाएगा आपका इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा A11 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा A21। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका आ गया माइनस अल्फ़ा बीटा डॉट A11 और माइनस अल्फ़ा बीटा डॉट A21 का आपका एक 2x1 का कॉलम वेक्टर आ गया। अब राइट हैंड साइड अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू मैट्रिक्स, तो पहले हम बीटा इंटू मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, तो वो एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें A11 की जिसमें 1 पोजीशन पे होएगा माइनस बीटा इंटू A11 और 2 पोजीशन पे होएगा माइनस बीटा इंटू A21। बट जब उसको अगेन आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्फ़ा के नेगेटिव से एलिमेंट अंदर चल के मल्टीप्लाई होंगे, जैसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइंड है। तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव साइन का फ़र्क आ गया, तो दैट मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये आपकी क्या नहीं बनेगा, एक वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। लेकिन एक बार हम लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी थी जहाँ आपको ये देख के लगता होगा कि 1 डॉट यू, इस तो यू आएगा ही, लेकिन जो वहाँ 1 और ये जो यू है ये दोनों चीज़ें भी गिवन होंगी हमें, ये दोनों चीज़ें भी हमें देखनी है कि वो किस फील्ड से आ रही हैं, किस सेट से आ रही हैं, और जो डॉट ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन कैसे डिफाइंड हुआ है। यहाँ देखो, जब आप 1 डॉट ए आई जे मैट्रिक्स पे जब आप 1 डॉट लगाओगे तो जो डॉट ऑपरेशन है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है कि 1 के नेगेटिव से जाके अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो दैट मीन्स माइनस A11 माइनस A21। ये तो अगेन जो आपने कॉलम वेक्टर यू लिया था, जो कॉलम वेक्टर आपने एक मैट्रिक्स ली थी जिसको हम यू यहाँ बोल सकते हैं, यू इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स आपकी 2x1 की है जहाँ 1 पोजीशन पे A11 और 2 पोजीशन पे A21 है, वहाँ आपने 1
डॉट यू किया तो वो किसके इक्वल नहीं आया, यू के इक्वल नहीं आया। तो हेंस जो आपका ये जो एम सेट है वो रियल के ओवर क्या नहीं बनेगा, एक वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। नाउ अब हम नेक्स्ट जो है आपके 9th एग्ज़ाम, बीच वाले सारे एग्जाम्पल्स आप लीनियर अलजेब्रा की बुक से देखोगे तो बिल्कुल ईजी हैं, सभी हो जाएंगे। अब अपने 9th एग्जाम्पल पे आओ। शो दैट एनी फील्ड फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अब क्या कहा है, फील्ड हम अपना पहले ग्रुप एंड रिंग्स की बुक में रिंग और फील्ड की डेफिनेशन क्लियर करके आए हुए हैं। क्या कह रहा है, कोई भी फील्ड ओवर इटसेल्फ हमेशा ही किसकी फॉर्मेशन करेगी, एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगी। एफ आप कोई फील्ड लेते हो तो एफ फील्ड ही, जब आपको एफ फील्ड कह रहे हैं तो दैट मीन्स उस पर दो ऑपरेशंस ऑलरेडी गिवन होंगे। एक जिसको हम फर्स्ट को हम एडिशन बोल सकते हैं और सेकंड को मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। दोनों आपके बाइनरी ऑपरेशंस होंगे बिकॉज ये फील्ड की डेफिनेशन ही है। फील्ड की डेफिनेशन ही क्लियर करती है कि एफ जो है आपका एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ ए फील्ड। और जब एफ ओवर एफ ही है तो आपके जो स्केलर्स हैं वो भी फील्ड के हैं और जो वेक्टर्स हैं वो भी फील्ड के हैं। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी फील्ड अपने ओवर इटसेल्फ हमेशा एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है 10th एग्जाम्पल। इफ़ एच इज ए सब फील्ड ऑफ ए फील्ड एफ, एच आपकी सब फील्ड है किसी फील्ड एफ की, तो शो दैट एफ कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एच। यहाँ क्या कहा है कि एफ आपकी फील्ड है, एच उसकी सब फील्ड है। सब फील्ड की डेफिनेशन ग्रुप एंड रिंग्स में है। तो अगर देखो और एफ को ओवर एच, एफ ओवर एच एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल्स में किया था, सी आपकी फील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स का जो सेट है वो उसकी क्या है, एक सब फील्ड। तो आपका जो C ओवर R वो तो वेक्टर स्पेस बन गया था लेकिन R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं बना था। बिकॉज अगर H को सब फील्ड कह रहा है तो जो H से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर्स उठाओगे तो वो सारे के सारे स्केलर्स किसके ही होंगे, वो फील्ड के ही एलिमेंट होंगे। और फील्ड की डेफिनेशन से आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के फील्ड की जो डेफिनेशन है, फील्ड की डेफिनेशन कहती है कि एफ आपका एक एडिशन ऑपरेशन गिवन एफ पे और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन गिवन है। तो फील्ड की डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि जब आप एफ को ओवर एच एक वेक्टर स्पेस प्रूव करोगे तो एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो तो एबिलियन ग्रुप बनेगा ही और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। हैंस कोई भी फील्ड एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगी अपनी सब फील्ड के ऊपर। दैट मीन्स एफ ओवर एच इज़ ए वेक्टर स्पेस बट एच ओवर एफ इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस बिकॉज जो एच है आपकी वो सब फील्ड है एफ की। तो जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एच से बिलोंग करें या एल्फ, आप जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जब देखोगे एच ओवर एफ के लिए तो वहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। हैंस एफ ओवर एच इज़ ए वेक्टर स्पेस बट एच ओवर एफ क्या नहीं होएगा, एक वेक्टर स्पेस नहीं होएगा। क्लियर? इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।